वचन सुनकर मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए दशरथ जी के घर श्री राम जी नहीं आ रहे हैं। गुरुदेव के दर पर आप जाओ तो आपके घर पर मैं आऊं, यह राम जी की मर्यादा है। और इसीलिए एक दिन वशिष्ठ जी से माता अरुंधति ने कहा कि आप जैसे समर्थ सदगुरु के होते हुए क्या दशरथ जी के घर लाल का जन्म नहीं होगा? वशिष्ठ जी ने कहा होगा, पर लाल के लिए लालसा तो हो। तो क्या लाल के लिए लालसा नहीं है? है तो, पर जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने कहा कि भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान कैसे मिलते हैं? श्री परमहंस जी ने कहा कि तड़प से। तो तड़प कैसी हो, कितनी हो? श्री परमहंस जी ने कहा कि गंगा जी स्नान करने चलो। और जब गंगा जी नहाने गए, उस जिज्ञासु ने जैसे ही डुबकी लगाई, परमहंस जी ने उसका सिर दबा दिया और थोड़ी देर बाहर नहीं निकलने दिया। वो तड़प गया। श्री परमहंस जी से उलाहना देते हुए बोला कि मैं तड़प गया, आपने निकलने नहीं दिया। यह क्या कर रहे थे? परमहंस जी ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। जैसे तुम तड़प रहे थे, निकलने के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे, ऐसी ही तड़प जब भगवान से मिलने की होगी तो भगवान मिल जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ जी के मन में लाल के लिए लालसा हो, मिल जाएंगे। अरुंधति जी ने कहा तो लाल के लिए लालसा उत्पन्न करने का प्रयास मैं करूंगी। वशिष्ठ जी ने कहा तो यह मेरा वचन है कि उनके घर लाल का जन्म होगा। माता अरुंधति अपने पौत्र को गोद में लेकर गईं। गुरु माताओं ने स्वागत किया, प्रणाम किया, कुशल मंगल की चर्चा करने लगी। उसी समय महाराज दशरथ आए। महाराज दशरथ ने जैसे ही अरुंधति माता को प्रणाम किया, अरुंधति जी जो गोद में अपने पौत्र को लिए हुए थीं, उसको हाथ से चिकोटी काट दी। बालक रोने लगा। अब बालक रोने का कारण बता पाता तो बोलकर बता देता। महाराज दशरथ ने सहज पूछा कि मां, ये बालक क्यों रोने लगा? अरुंधति जी ने कहा कि राजन क्या करोगे इसके रोने का कारण जानकर? नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूं। तो अरुंधति जी ने कहा कि ये बालक आपको देखकर रोने लगा। हमें देखकर रोने लगा? हाँ। क्यों? ये बालक सोचता है कि रघुवंश के इन यशस्वी महिपालों की परंपरा में अनेक राजाओं के कुलगुरु तो हमारे पूज्य पितामह वशिष्ठ जी रहे, लेकिन अब दशरथ जी के बाद मैं किसका पुरोहित बनूंगा? आगे तो कोई है ही नहीं, इसलिए रो रहा। बात छोटी सी है, कभी कभी छोटी बात भी असर बड़ा कर देती है। आज दशरथ जी को बड़ी गिलानी हुई।